हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी वो पॉलिटिकल की होने वाली है। 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधि तत्व। यानी कि आप इस चैप्टर में पढ़ोगे कि चुनाव क्यों करवाए जाते हैं और कैसे करवाए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होता है और क्यों ज़रूरी है। इससे रिलेटेड जो भी हमारे देश में चुनाव कैसा होता है, चाहे दूसरे देशों में चुनाव की क्या प्रक्रिया है, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले आपसे जो पूछा जाता है कि चुनाव से क्या अभिप्राय है। ठीक है, क्या समझते हो आप चुनाव से, क्यों होना चाहिए चुनाव। किसी फैसले को लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। मान लीजिए आप एक क्लास में पढ़ते हो। ठीक है, एक क्लास में पढ़ते हो आप लोग, उस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। मान लीजिए एक क्लास में आपके पास 50 बच्चे हैं। ठीक, उन 50 बच्चे को देखने के लिए एक मॉनिटर की ज़रूरत होती है। आपके पास 1 नंबर और 2 नंबर है। ठीक, 1 मॉनिटर 2 मॉनिटर, आपको चुनना है कि आप किसको चाहते हो कि वो उस क्लास का मॉनिटर बने। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, मान लीजिए 25% बच्चों ने वोट दिया ए को और 25% ने वोट दिया बी को। ठीक है, तो यही क्या होती है, वोटिंग होती है। जिसको सबसे ज़्यादा वोटिंग मिलेगी, जिसको सबसे ज़्यादा, मान लीजिए आपको 25 मिले, ए को 25 वोट मिले। ठीक है, ए को आप दे दिए कि 25 वोट। ठीक है, और बी को मिल गए यहाँ पे पूरे की पूरे 40 वोट। तो मेजोरिटी कहाँ है, बी के पास है। तो जीता कौन, बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चुनाव ही हुआ। ठीक, इसी तरीके से क्या होता है किसी देश में या राज्य में, जो होता है, जो जनता होती है अपना एक प्रतिनिधि चुनती है जो उनके लिए कार्य करता है। चुनाव प्रक्रिया द्वारा जनता जिस व्यक्ति को चुनकर संसद या विधानसभा में भेजती है, उस व्यक्ति को जनता का प्रतिनिधि कहते हैं। अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, ये नेता जो जनता द्वारा चुनकर संसद जाते हैं, ये जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता के कल्याण के लिए नीति निर्माण करते हैं, देश के लिए कानून बनाते हैं। सब तो नहीं जा सकते, इसीलिए जनता अपनी तरफ से उस व्यक्ति को चुन के भेजती है जिसको वो चाहती है कि ये वहाँ पे रहें, उनके वहाँ रहने से उनका विकास होगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। प्रत्यक्ष में क्या होता है, जनता इसमें जो होती है ना, सीधे भाग लेती है, मतलब सीधे ही उस चीज़ से जुड़ जाती है। बट अप्रत्यक्ष में क्या होता है, इसमें जनता सीधे भाग नहीं ले सकती है। इसमें क्या होता है, सब लोग एक साथ नहीं आ सकते हैं, उनके द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाएगा वही आगे जाएगा। क्योंकि एक देश में लाखों करोड़ों की जनसंख्या होती है, सब लोगों को आगे लाना मुमकिन नहीं हो पाता। तो उनके हिसाब से उनके लिए जो एक व्यक्ति वहाँ से निकल के आता है, जो उन्हीं के द्वारा चुना गया होता है, जो वो खुद उन्हें वोट दे के जिताते हैं। ठीक है, एक लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाता है और इस संबंध में विस्तृत नियम कानून बनाने का काम विधायिका पे छोड़ देता है। ये मूलभूत जो भी है यहाँ पे, ये चुनाव से रिलेटेड सब कुछ हमारे संविधान में लिखा गया है कि चुनाव कैसे होगा। इसके लिए एक अलग से निर्वाचन प्रणाली बनाई गई है कि सिर्फ इसी का ही काम करेगी, निष्पक्ष, उसमें किसी की हस्तक्षेप नहीं होगी, कोई रोक टोक नहीं हो सकती है, निर्डर होकर वो पूरा काम करती है। जिसमें क्या देखा जाता है, कौन मत देने लायक है, कौन योग्य है, कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, कौन चुनाव की देख रेख करेगा, मतदाता अपने प्रतिनिधि को कैसे चुनेगा, मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होगा, ये सब देखा जाता है उसमें। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग का काम क्या है। भारत में चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग है। भारत में चुनाव कौन करवाता है, चुनाव आयोग द्वारा ही कराया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 324 में जो है हमारा निर्वाचन आयोग, जिसके अंदर चुनाव का पूरा की पूरा निर्वाचन का आता है, वो क्या है, किसमें, अनुच्छेद 324 में। भारत के निर्वाचन आयोग की मदद करने के लिए राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, हर राज्य में होता है। निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, जो ये निर्वाचन, जो स्थानीय निकाय होती है, वहाँ पे ये वोट नहीं कराता है। वहाँ का क्या होता है, इसके लिए राज्य में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जो निर्वाचन आयोग से अलग कार्य करते हैं। ठीक है, राज्य के लिए अलग अलग चुने जाते हैं। भारत का चुनाव आयोग बिना किसी दबाव के काम करता है। चुनाव आयोग में 3 सदस्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक मुख्य होते हैं और 2 अनय होते हैं। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। ये मेन टॉपिक होता है, आपसे कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। भारत में चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के कार्य क्या हैं, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव का संचालन करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करना, आचार संहिता जारी करना, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह जारी करना कि कौन सी पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह दिया जाएगा जिस पे जनता वोट करती है।
राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण करना, चुनाव के दौर उम्मीदवारों के द्वारा खर्च की जाने वाली राशि की सीमा तय करना कि प्रचार प्रसार में या किसी भी तरीके खर्च कितना खर्च करना है उनको। चुनाव प्रणाली के दोष क्या क्या हैं? दोष भी बहुत सारे हैं। अधिक धन खर्चा होता है, जो प्रचार करते हैं बहुत ज़्यादा धन की हानि होती है उसके अंदर, अधिक से अधिक वोटों को खरीदा जा सकता है और खरीदते भी हैं। जात और धर्म के नाम पर वोट मांगा जाता है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलता है। आप लोग ने देखा भी होगा कि यहाँ पे जात और धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत गलत चीज़ है ये, ना इसे सपोर्ट करना चाहिए। इंसान को खुद ही इस चीज़ पे वोट नहीं डालना चाहिए कभी भी। लुभाने वादे करना, विकास को लेकर झूठे वादे कि यहाँ पे वो करवा दिया जाएगा पब्लिक को, मतलब चुनाव में हिंसा का प्रयोग करना, वोटों के बदले पैसे, वस्तु या अन्य प्रकार के लालच देना, सामान देकर, या जैसे कि आपने देखा हो कि वहाँ पे कुछ चीज़ें बट रही हैं चुनाव को लेकर, पैसे हो गए, कुछ घरेलू सामान हो गए, ये सब क्या होती है? लालच होती है वोट के लिए जो पब्लिक को दी जाती है। चुनाव सुधार के सुझाव, इसको सुधारने के लिए कुछ सुझाव भी हैं कि इसमें जो कमियां हैं उसको कैसे सुधारा जा सकता है। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर क्या है? समानुपाती, जो समानुपाती वर्ग के लोग होते हैं उनको उभरना चाहिए, ना कि जो सर्वाधिक मत से जीतने वाली प्रणाली है, जो जीती हुई उभरी हुई प्रणाली है वो और भी ज़्यादा उभरेगी। तो क्या होगा? इससे जो नीचे वाली पार्टियां हैं वो दब जाएंगी। संसद और विधानसभा में 1/3 सीटों पर महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसमें क्या होगा? इससे महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। यदि किसी उम्मीदवार के विरुद्ध कोई क्रिमिनल केस है तो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे जो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो चुनाव लड़ रहे होते हैं उनके ऊपर पहले से ही कुछ क्रिमिनल केसेस चलते हैं, तो ऐसे इंसान को तो चुनाव में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही ऐसी चीज़ से जुड़ा हुआ है जो गलत है। राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए कानून होना चाहिए। चुनाव प्रचार में जाति एक धर्म के आधार पर पूरी तरीके से प्रतिबंध करना चाहिए। चुनावी राजनीतिक में धर्म के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कठोर प्रावधान होने चाहिए। आजकल चुनाव में क्या होता है? धर्म जो है ना सबसे मेन मुद्दा बन गया है, सबसे मेन मुद्दा। लोग ज़्यादातर इसी टॉपिक को ही उछालते हैं, कुछ नहीं मिलता, धर्म के नाम पर बातचीत चालू। भारत में चुनाव व्यवस्था, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ चुनाव निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से होता है। भारत के संविधान में चुनाव संचालन की पूरी व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मौजूद है। संविधान में चुनाव के बारे में पूरा विस्तृत में विस्तार में लिखा हुआ है। भारत में चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग है। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो बचा हुआ टॉपिक है हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे उसे। बाकी कमेंट करें, कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाएगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।